अगर आप उपलब्धियों के हिसाब से देखें तो मैं इनको उपलब्धियां नहीं मानूंगा, क्योंकि कमीशन का जो रूटीन काम है हम वही काम कर रहे हैं। जी। हमने कोशिश की है कि जो हमारा बैकलॉग था, जो पिछली कुछ भर्तियां नहीं कर पाया था कमीशन किन्हीं कारणों से, उनको दूर किया जाए, और जो नई हमारे पास सरकार ने रिक्वेजिशन भेजी है उनको एडवर्टाइज करके उनकी जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए। तो मैं बड़ा सेटिस्फैक्ट्री इस टेन्योर को मानता हूँ। कमीशन के सभी मेंबर्स ने और स्टाफ ने बड़े दिन रात मेहनत करके काम किया, और पिछला जितना भी बैकलॉग था वो ऑलमोस्ट 95% हमारा पूरा हो चुका है। कुछ एक पोस्टों पे कुछ इश्यूज हैं सिलेबस वगैरह के, तो वो पेंडिंग है, वरना हमने ऑलमोस्ट सारी भर्तियां तकरीबन 1500 के करीब भर्तियां पिछले साल में की है, जो कि पिछले कई सालों की भर्तियों से बहुत ज़्यादा है। जी। और आगे जो हमारे पास रिक्वेजिशन सरकार की ओर से आई है वो हमने सारी ऑलमोस्ट एडवर्टाइज कर दी है, और जिसमें आप सेट का एग्ज़ाम जो बच्चों की बड़ी इच्छा थी कि कई सालों से 2019 में एडवर्टाइज किया था और 2020 में लिया गया था, वो 2020 के बाद सेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो वो एग्ज़ाम भी हमने नोटिफाई कर दिया और मार्च में उसको कंडक्ट कराने वाले हैं। फिर एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम पीजीटी का है जो कमीशन करवाता है, वो भी ऑलमोस्ट जिसमें 580 के आसपास मेरे ख्याल वैकेंसीज हैं, वो भी हम करने जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़े एग्ज़ाम हमारे पास हैं, और तकरीबन अभी पाइपलाइन में जो एडवर्टाइज की जा चुकी है जिसमें सेट को अलग रखा जाए, क्योंकि उसमें वो तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन बाकी जो वैकेंसीज हैं वो ऑलमोस्ट 700 के करीब वैकेंसीज हमने एडवर्टाइज कर रखी है, जिनकी प्रोसेस चल रही है। आपने भर्तियों का तो जिक्र किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर एक बात हमेशा से होती है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं उनका अभाव है, कई पोस्टें यहाँ पर खाली पड़ी हैं। तो ऐसे में क्या कमीशन की कार्यप्रणाली पर भी इसका असर देखने को मिलता है? सवाल आपसे ये है कि क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी इस बारे में कोई बातचीत हुई है क्या? हमारे पास कुछ वैकेंसीज खाली हैं, और उसके अभाव में निश्चित तौर से हमारी कार्यप्रणाली पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, हमारे सारे कर्मचारियों ने पिछले मेरे 1.5 साल के टेन्योर में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, एक्स्ट्रा काम भी किया है, और कोशिश की है कि इस जो हमारे पास रिक्तियां हैं विभिन्न पदों पे, उसका हमारी कार्यप्रणाली पर कोई असर ना पड़े। हमने सरकार से मुख्य सचिव के माध्यम से ये मुद्दा उठाया है। इसमें कुछ तो इश्यूज ये है, में हमारे पास एलिजिबल कैंडिडेट्स एम्प्लॉयज़ नहीं है जिनको हम प्रमोट करके उन वैकेंसियों को भरें, तो वो मेन मुद्दा है। तो उस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम अपने कार्यप्रणाली पे इसका कोई असर अभी तक नहीं कर। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की जब बात हुई थी, मुख्यमंत्री ने भंग कर दिया था। उसके बाद आप लोगों पर रिजल्ट का भी प्रेशर था कि आप लोगों को ही अब रिजल्ट बनाना है, कुछ उसका कामकाज आप लोग भी देख रहे थे। उसमें अब क्या सुधार हुआ है? उस समय से लेकर अब तक आप इस पूरे टेन्योर को किस तरह देखते हैं? हमारे पास सरकार ने कुछ एक रिजल्ट बनाने को दिए थे, वो हमने प्रकाशित कर दिए थे। कुछ एक एग्ज़ाम भी हमें दिए हैं, जैसे कंडक्टर का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, मेरे 360 के करीब उसमें रिक्तियां थी, जो हमने दिसंबर में कंडक्ट कराया था, और अभी हमने उसका रिजल्ट निकाल दिया है कुछ दिन पहले। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उसका फाइनल रिकमेंडेशन बना कर सरकार को भेज दें। उसके अलावा भी जो सरकार कुछ एक हमीरपुर की भर्तियों का कुछ एक जो पोस्ट है उनका काम हमें दे रही है, तो उसको भी हम जो हमारा रूटीन शेड्यूल है उसमें एडजस्ट करके कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो भी हमारी क्षमता में है उसको हम उस क्षमता के अनुसार पूरा करें, ताकि युवाओं में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ना लगे भी हमारी भर्तियां नहीं हो रही है। तो हम उस काम को भी कर रहे हैं अपनी क्षमता के साथ। अभी आपने भी देखा होगा, हाल ही में युवा प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो निकाले जाएं। कई बार युवा भी कुछ समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ ग्लिच एक्चुअल में है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी बार बार कहते हैं कि हम तो इच्छुक हैं युवाओं को रोजगार देने के। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी तक कोई ऐसी भर्ती है जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है क्या? नहीं, अभी ऐसी कोई भर्ती हमारे पास पेंडिंग नहीं है जिसका कोई रिजल्ट, मतलब हमीरपुर की हो या हमारी हो, जिसका रिजल्ट ना निकला हो। सभी प्रोसेस में है। सरकार ने विभिन्न जो हमीरपुर कमीशन में कई लीगल मसले भी हैं, कोई केसेस चल रहे हैं, कई और इश्यूज हैं, तो उनके अलावा जो सरकार भी उसका अपने हिसाब से उसको हमारे पास भेजती है, और हम उसका जब भी हमारे पास कोई आता है तो प्रायोरिटी पे उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सरकार, जैसे मैंने आपको बताया, भी पिछले एक वर्ष में हमने सरकार के लिए 1500 के करीब भर्तियां की है, तो अच्छी संख्या में सरकार ने पिछले एक साल में भर्तियां की है, और ये नहीं कह सकते कि भर्तियां नहीं हो रही है। हिमाचल में लगातार भर्तियां हो रही है, और एक बहुत ही अच्छा संदेश है भाई, पब्लिक सर्विस कमीशन में चाहे कुछ भी हो, हम लोग समय के एक टाइम बाउंड मैनर में भर्तियों को कर रहे हैं।
जी। आने वाले समय में युवा अब आपकी ओर भी देख रहे हैं कि कुछ तो सुधार हुआ भी है और कुछ आने वाले समय में भी होगा। अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो आने वाले समय में भर्तियां निकलेंगी वो कौन कौन सी रहेंगी? क्योंकि कई बार अभी भी बच्चे बात कर रहे थे, एलाइड एग्जाम है, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, अब उनका क्या स्टेटस है? वो सब रूटीन, वो एक हमारे एक शेड्यूल के हिसाब से चलती है। हिमाचल अलाइड की हमने एडवर्टाइजमेंट कर रखी है जी। और उसमें हम इंतजार कर रहे हैं भी सरकार उसमें कुछ और रिक्तियां भी कुछ वैकेंसीज और भेज दे, क्योंकि अलाइड में एक बहुत बड़े स्तर पर बच्चे उसकी तैयारी करते हैं और काफ़ी संख्या में तकरीबन 40-50 हज़ार बच्चे, जो हमारा एक्सपीरियंस है कमीशन के आंकड़े हैं, इसमें अपीयर होते हैं। तो अगर जितनी ज़्यादा वैकेंसी होगी उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का उतना ही तभी फ़ायदा है, क्योंकि एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। सरकार का भी, कमीशन का जो बजट है सरकार देती है और बहुत खर्च आता है। तो जितनी वैकेंसीज़ का नंबर बढ़े तो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का फ़ायदा है। तो हम कोशिश करें भी उसमें और कोई वैकेंसी आए और उसको हम जल्दी कंडक्ट कर देंगे। जहाँ तक एचएस का सवाल है, वो हम पिछला एचएस का प्रीलिम्स भी हमने ले लिया था, फिर हम मेंस भी ले चुके हैं और मेंस का हम रिजल्ट निकालने वाले हैं और इंटरव्यू लेके पिछली जो प्रोसेस है उसको पूरा करके आगे वाली हम फिर जैसे ही सरकार से हमारे पास रिक्वेजिशन आती है हम अगला प्रोसेस भी शुरू कर देंगे। मेंस का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? अभी जल्दी हम निकालने वाले हैं। जी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आपने कहा कि पीजीटी की भर्ती होने वाली है, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने भर्तियां भी निकाली हैं, मुख्यमंत्री भी बार बार कह रहे थे। तो इस बार उसका पूरा स्केड्यूल अब किस तरह का रहेगा, क्योंकि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है? पीजीटी के लिए काफ़ी वैकेंसी है मैंने जैसे आपको बताया 550 के 580 के करीब शायद वैकेंसीज हैं और मोर देन 40,000 ने अप्लाई किया हुआ है। तो उसका एग्ज़ाम हम लेंगे और उसके बाद क्योंकि वो क्लास 3 की वैकेंसीज है, वो रिटर्न बेस्ड ही सारा उसका रिजल्ट निकलता है, तो जल्दी से रिजल्ट निकाल के सरकार को अपनी रिकमेंडेशन भेज देंगे। तो सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है और हम सरकार की कोशिशों में पूरा साथ दे रहे हैं भाई, जो भी वैकेंसी निकले और हमसे जो भर्ती कराना चाहे अपनी क्षमता के अनुसार हम उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। मतलब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अब जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ अभी भी आपके पास होंगी? अभी भी कुछ हमारे पास है और सरकार शायद कुछ और भी देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी हमीरपुर जो कमीशन है वो अभी तक पूरी तरह फंक्शनल नहीं हो पाया है।